हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे दोस्तों, शेयर मार्केट एक्सचेंज बीएसई और एनएससी के बारे में जाने थे, कौन कौन से इसके इंडेक्स है और इसके अंदर 30 कंपनियाँ आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मार्केट। दो टाइप के मार्केट होते हैं, आपने देखा होगा, फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट अब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले समझिए फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट में हर कोई जानता है। फिजिकल मार्केट क्या होता है, जैसे हम बाज़ार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, वहाँ सेलर और बायर, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों मौजूद होते हैं, और प्लस जो चीज़ होती है वो भी मौजूद होती है, जिसको आप अच्छी तरह से देखते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल मार्केट, बाजार जनरली जो हम जानते हैं। और जैसे हम बायर है, सेलर है, वहाँ बार्गिन कर सकते हैं, भैया ये कितने का है, वो कितने का है, कम ज़्यादा आप उसमें बार्गिन करते हैं। लेकिन वर्चुअल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ डिसाइड रहता है और जिसको आप टच नहीं कर सकते। वर्चुअल मार्केट वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसमें आप किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, ना ही सेलर और बायर एक दूसरे को देख सकते हैं, वो होता है वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट में ये सब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उसमें कोई देखा कि बायर और सेलर एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते, और क्या आप खरीदे रहे हो कुछ नहीं मालूम चलता है। अब हाँ, इस टाटा का कंपनी का शेयर है, आप शेयर खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या उस शेयर को, कि कहाँ पे शेयर है, उसको टच कर सकते क्या, उस चीज़ को नहीं कर सकते। वो वर्चुअल मार्केट सब बिना देखे हो रहा है, वो वर्चुअल मार्केट में देखिए, जैसे हम जो ट्रेड हो रहा है आजकल, वो इक्विटी और कमोडिटी में होता है। अपने भारत में होता तो और दो चार टाइप में है, लेकिन अब जो बेसिक जो अपने को ज़रूरत की चीज़ है वो समझिए इक्विटी और कमोडिटी है। अब इक्विटी क्या है, इक्विटी में आपको मालूम है शेयर्स जो होते हैं ना ट्रेड, वो इक्विटी में होते हैं, वो इक्विटी होता है। और कमोडिटी क्या है, कमोडिटी वो चीज़ है, वस्तु, मतलब क्या चीज़, मैं आपको पहले बता चुका था ना फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटी और फाइनेंशियल के टाइप्स क्या है, सब बताया था मैं आपको, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। कमोडिटी में बता दे रहा हूँ, कमोडिटी में आपको दो टाइप के कमोडिटी होती हैं, पहला सॉफ्ट और दूसरा हार्ड। सॉफ्ट में क्या है, एग्रीकल्चर, चना दाल, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो बेसिकली वो सॉफ्ट में आ जाती हैं, सॉफ्ट कमोडिटी में। हार्ड कमोडिटी क्या है, मेटल्स, जो भी मेटल्स आते हैं वो हार्ड कमोडिटी हो, सोना चांदी जो भी हो, लोहा, आयरन, पिस्टल, जो भी हो, वो हार्ड कमोडिटी में होता है। कमोडिटी का टॉपिक हम कवर अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। आप भी क्या कवर करना, इक्विटी जो हमारे काम की चीज़ है पूरा, उसको विस्तार रूप से देखिए। इक्विटी क्या है, इक्विटी में बोलते हैं ना कैश में ट्रेड करिए, ऑप्शन में करिए, आप जानते हैं ना। तो इक्विटी से ही कैश बना है और इक्विटी से ही डेरिवेटिव बना है। अब ये डेरिवेटिव क्या है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए ऑरेंज है, ऑरेंज क्या हो गया, इक्विटी हो गया, एक मतलब वो प्रोडक्ट है, उसका सब प्रोडक्ट क्या हो गया, उसका जूस, उसका जेली, ये सब प्रोडक्ट है। मतलब अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ेगा तो उसके जूस का भी प्राइस बढ़ेगा, ऑरेंज का प्राइस कम हो जाएगा तो उसके जूस का भी प्राइस कम हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कुछ भी है, डेरिवेटिव जो भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा लिंक इक्विटी से होता है, मान के चलिए। ये संक्षेप में है पूरा, समझिए इसको अच्छे से। ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका सीधा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट पूरा कनेक्शन मेन इक्विटी से होता है। एसबीआई के शेयर्स को अगर आप, एसबीआई का शेयर्स अगर प्लस जाता है तो उसके ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा, मतलब कॉल ही आपको खरीदना, पुट नहीं खरीदना। चलिए वो बाद में देखेंगे, वो दूसरा टॉपिक है, आप इसको देखिए। इक्विटी में क्या होता है, कैश इक्विटी हो, कैश है और उसी से बना है डेरिवेटिव। तो कैश जो है उसमें देखिए, क्या कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर्स हो गए जो उसको आप कैश में खरीद रहे हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप लिखा है ना यहाँ पे, बाय एंड होल्ड अनलिमिटेड पीरियड, किसी भी कंपनी के शेयर आप अनलिमिटेड पीरियड तक खरीद के रख सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता कि नहीं इतना लिमिट पीरियड नहीं होता है। आप एसबीआई के शेयर, टाटा के शेयर, कुछ किसी के भी शेयर
आपकी जब तक वो कंपनी रहेगी तब तक उसको आप होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और जब तक खरीदने की इच्छा है तब तक खरीद के रख सकते हैं, जब बेचना हो तब बेच सकते हैं। वो कैश का बेनिफिट है। और डेरिवेटिव में देखिए, इक्विटी से डेरिवेटिव बना है। डेरिवेटिव में 2 टाइप है डेरिवेटिव के, एक तो फ्यूचर हो गया, एक तो हो गया ऑप्शन। फ्यूचर क्या है? बाय एंड सेल। फ्यूचर जो आप किसी भी मान के चलिए SBI का ही है, SBI का फ्यूचर ले रहे हैं। बाय एंड सेल एंड होल्ड फॉर लिमिटेड पीरियड। इसको आप फ्यूचर कुछ खरीदना है चाहे सेल करना है तो उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही सेल या बेच सकते हैं, आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, समझ में आया? और ये जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर एक फ्यूचर का एक लॉट साइज रहता है, उसको आप ख़रीदना है चाहे शॉर्ट करना है, जो भी ये रहेगा वो आप एक लिमिटेड पीरियड रहेगा, उस डेट के अंदर ही आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। मतलब उसको अगर बाय किया तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया तो बाय करना पड़ेगा, एक लिमिटेड पीरियड रहता है फ्यूचर के अंदर। उसी प्रकार ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में क्या? बाय एंड सेल एंड होल्ड। बाय करिए सेल करिए चाहे उसको रख के रखिए, उसका प्रीमियम फॉर लिमिटेड पीरियड। इसमें आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, उसका जो प्राइस रहेगा, लेकिन ऑप्शन में प्राइस नहीं होता है, वो एक प्रीमियम होता है। आने समय में समझाऊंगा। अब वो प्रीमियम कैसा रहता है? कॉल और पुट के अंदर, समझ में आया? ऑप्शन में कॉल एंड पुट चलता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदिए, आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा तो आप पुट खरीदिए। देखते ना निफ्टी में ये निफ्टी का इस टाइप का ऑप्शन जो भी चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस, उसका कॉल या पुट खरीदने को बोलते हैं ना। मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीद लीजिए, मार्केट नीचे आने वाला आप पुट खरीद लीजिए। वो प्रीमियम होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, मतलब एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है कि भैया इसका ये रेट होगा, ये प्रीमियम ये रेट होगा। उस पर आप खरीदना जो भी रहता है वो सब लोग खरीदते हैं, उस पर ट्रेडिंग होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो कुछ समझ रहा होगा। धीरे धीरे इसको संक्षेप में आप समझ सकते हैं। पूरा अच्छे से जानकारी लेना है तो उसको समझिए आप। ये ऐसा यूट्यूब पे ऐसा डायग्राम का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। आप सर्च कर सकते हैं, इससे अच्छे भी कंटेंट मिल सकते हैं, इससे ख़राब मिलते हैं, लेकिन आपके ऊपर समझने के ऊपर है। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझेगा। हमारा चैनल और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस। टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस में 2 टाइप के स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं आप। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, समझ में आया? टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस आप सुनते हैं, फंडामेंटल कर लो, टेक्निकल कर लो, लेकिन ये अपने आप में ये दोनों टॉपिक पे ही पूरा खेल है। पूरे स्टॉक का पूरा हर चीज़ ये दोनों टॉपिक पे चलता है। इसीलिए इसको संक्षेप में मतलब अच्छे धीरे धीरे ही, लेकिन एक बार अच्छे तरह से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपको स्टॉक मार्केट बहुत आसान लगेगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आपका। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस में फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, उसको सब अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, ओके।